हाँ तो भाई देखो, पिछली क्लास में आप लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आया ना, है ना। और जो प्योरली सबके सब रॉड से रिलेटेड थे। हमने एक सिंगल रॉड का देखा, सिंगल रॉड के अलग अलग एक्सिस पे देखे, हमने रॉड्स को कंबाइन करके देखे, तो अलग अलग टाइप के आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम्स देखे। अब ऐसा है कि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो रिमेनिंग टाइप्स है, जैसे रिंग विंग है, डिस्क विस्क है, हॉलोस्फीयर है, हम उस तरफ बढ़ेंगे और स्टार्टिंग में थोड़े से इजी क्वेश्चंस लेंगे, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान सा एक सवाल, देखते हैं कितने लोग फटाफट मेरे से लिखने से पहले कर लेंगे इसको पूरा। टू रिंग्स हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया in the ratio 4:1 and their diameters are in the ratio 4:1. Find the ratio of their मासेस, उनके मासेस का रेशियो पता लगाओ। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां बोला गया है कि भैया दो रिंग हैं। कितने रिंग है भैया? दो रिंग हैं, और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या है? 4:1। यानी कि अगर पहला रिंग 1 है, दूसरा रिंग 2 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई मेरे I1/I2 इज इक्वल्स टू 4:1, isn't it? दूसरा क्या बोला है? उनके डायमीटर्स का रेशियो जो है वो भी 4:1 है, यानी D1/D2 जो है वो भी 4:1 है। ओके, चलो ठीक है, मान लिया। अब एक बार मेरी बात याद रखो, जो रेशियो डायमीटर का होता है, जो रेशियो डायमीटर का होता है, वही रेशियो रेडियस का भी होता है, वही रेशियो रेडियस का भी होता है। तो अगर हमने पहले रिंग के डायमीटर को कहा कि पहले रिंग का डायमीटर दूसरे रिंग के डायमीटर से 4 गुना ज्यादा है, तो रेडियस का भी वही हाल होगा। पहले रिंग का रेडियस दूसरे रिंग के रेडियस से 4 गुना ज्यादा ही होगा, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो D1/D2 को आप क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ R1 2 टाइम्स ऑफ R2 लिखेंगे ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? वही R1/R2। तो इसीलिए वही होने वाला है आपका 4/1। अब उनके मासेस का रेशियो हमें पता लगाना है, तो मासेस का रेशियो कैसे पता लगाएंगे? तो भैया देखो कैसे पता लगाएंगे। मोमेंट, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है रिंग का? वो है mr², है ना। सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है? mr²। तो मैं कहूंगा देयरफॉर I1/I2 इज इक्वल्स टू m1/m2 मल्टीप्लाई बाय R1/R2 का होल स्क्वायर। अब I1/I2 क्या है? वो तो बोले 4:1 है। ओके चलो ठीक है, मान लिया 4:1 है। M1/M2 अपने को तो पता लगाने का है ना भैया उसका, तो R1/R2 क्या बोले? वो भी 4:1 है, मगर उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16/1। 4 1 जा 4 4 जा, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर M1/M2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये हो गया आपका रेशियोस का M1/M2। आया समझ में? कितना आसान था, कुछ नहीं था, जो दिया था कंडीशन उसी से करना था, है ना। कंडीशन दिया था भैया इन दोनों का रेशियो ऐसा आएगा, डायमीटर का रेशियो ऐसा आएगा। हमने कहा अगर डायमीटर का रेशियो ऐसा तो रेडियस का भी वैसे ही आएगा। फिर अपने को फॉर्मूला मालूम था, आगे बहुत आसानी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। कैलकुलेट the moment of inertia of disk about an axis passing through center of mass and perpendicular
टू प्लेन। तो आपको करना यह है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इफ मास ऑफ द डिस्क, अगर डिस्क का मास क्या है, m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम है, मास ऑफ द डिस्क इज m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ डिस्क कैपिटल R इज इक्वल टू 4 मीटर। तो वो कह रहा है कि भैया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, अगर उसका मास 10 किलो है, रेडियस 4 मीटर है, तो सॉल्यूशन में आप जाएगा m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, ओके, कैपिटल R इज इक्वल टू 4 मीटर। बोले आगे क्या, ओके तो भैया देखो ऐसा है, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या है, बोले फॉर्मूला है, काहे का फॉर्मूला है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। फॉर्मूले से याद है, तुमसे थोड़ी देर से फॉर्मूला भी पूछूंगा मैं, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है भैया एम आर स्क्वायर अपॉन 2 है, तो चलो भाई मुझे बताओ एम की वैल्यू क्या है, बोले 10 किलो, रेडियस की वैल्यू क्या है, तो बोले 4, उसका स्क्वायर अपॉन 2, 10 मल्टीप्लाई बाय ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 अपॉन 2, फिर ये 8, तो फिर ये क्या हो जाएगा 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आज तुम बेटा कितना भी झाको तुमको ध्यान दूंगा। अमजद, इनमें से बाहर से आया हुआ कौन सा है, कौन है, टाकली आकोट फाकोट से कोई आया, अप डाउन करके आया क्या? नहीं, बाहर से कितने लोग आए हुए, बस सिर्फ नबील है ना, सिर्फ उसको अकेले को भेजो अंदर, बाकी सबको बोलो घर पे जाओ, बोलना बायो के टाइम पे आना, सब 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 जो भी है रहेगा, नबील को भेजो सिर्फ, बाकी बोलना कि बाद में आओ कर बायो के टाइम, जाओ दरवाजा खोलो, सिर्फ नबील, बाकी और आएंगे मुझे मालूम है ना, बिल्कुल उनको घर पे भेजो, बोलो बायो के टाइम पे आना। ले रहे तो खेल लगा के रख दिया उसको, क्या चीज़, हाँ बोल दो उनको कि बोलना सर नहीं ले रहे, बोलना वो रेगुलर हो जा रहा, बोल रहे मामला 10-5 मिनट ठीक रहता, आधा पौन घंटा लेट आ रही है, क्या तरीका है, कॉल कर बोलो सर नहीं ले रहे, बोलना अंदर सीधा बोल, उन्होंने बोल दिया कि बहुत बार दे दिया बोलना चांस, अब नहीं लेने वाले बोल रहा हूँ। Moment of inertia of ring and moment of inertia of disc about an axis passing through center and perpendicular to its plane are same. What will be the ratio of their radius? What will be the ratio of their radius? चलो बताओ भाई क्या रहेगा, कंडीशनल प्रॉब्लम है, एक कंडीशन दी गई है, इसमें से कोई सवाल पूछा गया है, देखते हैं सबसे जल्दी जवाब किसका आएगा। ये 5 लेवल के प्रॉब्लम में भी अगर तुम अटक रहे तो भाई तुमको सोचना चाहिए कि भाई अपना इंटेलेक्चुअल किस लेवल का है, 1/√2, दैट्स करेक्ट। तो देखो भैया क्या बोला हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आर सेम। तो रिंग का और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा नहीं है, कैसा है, सेम है। हाँ भाई, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
दोनों के दोनों कैसे बेटा सेम है। चलो ठीक है भाई, मान लिया। तो अब उसने क्या बोला, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। मास के बारे में कुछ बोला क्या? हाँ खेल गया गड़ी। मटेरियल का भी बारे में कुछ नहीं बोला उसने, है ना। मास सेम बोलना चाहिए था यार, कम से कम मटेरियल का बोलना था, सेम मटेरियल। अगर सेम मटेरियल रहता तो फिर उसमें हम लोग ले सकते थे डेंसिटी सेम, मगर मास भी सेम नहीं बोला। चलो मैं डाल देता हूँ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इफ देयर मासेस आर सेम। ठीक है, तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग क्या आएगा, mr², या मैं रिंग के लिए यहां पर 1 डाल देता हूं नाम, और डिस्क के लिए 2 डालूंगा, और डिस्क का क्या आएगा mr²/2। ओके चलो ठीक है, फिर क्या हुआ, m और m हो गया कैंसल। फिर उसके बाद r2² इधर ले लो, तो r1² अपॉन r2 का स्क्वायर, यानी r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इज 1/2। देखो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1/√2। तो एक कंडीशन डालना जरूरी था कि मास का क्या होगा, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बोला है ना। मास सेम है नहीं है, क्या है उनका रिलेशन, ये बोला नहीं, तो वो गलत हो गया था क्वेश्चन, थोड़ा सा अपन ने ठीक कर डाला इसको। A solid sphere is shown in the figure। रैप चलता। What will be the moment of inertia of solid sphere about diametric axis if the mass becomes 4 times and radius 10 times। तो बोले भैया मास क्या हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा अगर आपका मास बिकम 4 times and radius becomes 10 times। Options are given as 160 m r square, 180 r square, 200 m r square, 220 m r square। फिर उसके बाद ये लो, ये है वो स्फीयर जिसका रेडियस है r, मास है कैपिटल M, और वो रोटेट हो रहा है एक ऐसे एक्सिस के तरफ जो उसके डायमीटर से गुजरती है। जब कई लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़े, उन्होंने मेरी गलतियां निकालना चालू करे। बोले कैसे सर, आपने डायमीटर को तो पढ़ा ही नहीं स्फीयर के लिए, आपने तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का पढ़ा है, आपने तो सिर्फ टेंजेंट का पढ़ा है, और इसने तो डायमीटर का पूछ लिया है। सर आपने तो बताया ही नहीं, हम कहाँ से करेंगे, है ना। फिर मैं उनको बहुत अच्छे अल्फाजों से नवाजूंगा, है ना, एकदम प्यारे प्यारे, है ना, जो धज्जियाँ उड़ा दे उनकी बातों को, तो वैसे अल्फाजों से अपन नवाजेंगे। अब बोलेंगे गध हो, नालायक हो, बेवकूफ़ हो, माठे हो, है ना। जो लाइन डायमीटर से जा रही वो सेंटर से तो जा ही रही ना। अरे जो लाइन स्फीयर के डायमीटर मालूम है ना, ये तो मालूम होगा, है ना। तो जो लाइन स्फीयर के डायमीटर से जा रही वो तो सेंटर से भी जा रही ना, और सेंटर से जाने वाले का फॉर्मूला मालूम है ना तुमको, हॉलो के सॉलिड है, सॉलिड 2/5 mr² है कि नहीं। तो असल में वो डायमीटर बोल के उसने तुम्हारी क्या बोलते फिरकी ले लिया उसने, है ना। क्या हो गया जी,
देख के भी गलत दिख रही? तोबा 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 तोबा। तो देखो भैया, अब ऐसा है, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वाला, I इक्वल्स टू 2/5 mr²। हाँ जी, कर लेंगे तो उससे क्या होगा, देखो अब हुआ क्या, मास हो गया 4 गुना और रेडियस हो गया 10 गुना, है ना। तो अब क्या होगा, तो देखो भाई, नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स ए, यस गुड बेटा, नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू 2/5 नया वाला मास मल्टीप्लाई बाय नए वाले रेडियस का क्या आएगा, स्क्वायर, नए वाले रेडियस का स्क्वायर। अब हम कहेंगे अच्छा जरा हम कंडीशंस डाल दे, तो नया वाला मास क्या है, तो बोले नया वाला मास तो 4 गुना है। अच्छा, नया वाला रेडियस कितना है, तो बोले वो तो 10 गुना है, तो बोले वो हो जाएगा 100 टाइम्स 10 गुना है ना, हाँ, तो वो 10 स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 100r²। ओके ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, I डैश इज इक्वल टू 2/5 400 mr²। अच्छा ठीक है भैया, अब देखो 400 mr² ये हो जाएगा, 2 को 400 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 800, 800 को 5 से डिवाइड करो तो 160, है ना भाई, अरे हाँ ना बा, है ना, ऐसा तुम एकदम ऐसा डेंजर में कोई रिएक्शन दे रहे हो, ऐसा क्या, तो 160 mr²। आया कि नहीं समझ में? चलिए, एक कमाल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। 3 rings each of mass capital M and radius capital R are as shown in figure. The moment of inertia of the system about AB should be, about AB should be, पहला ऑप्शन है 3mr², दूसरा, पहले तो डायग्राम बना देते हैं अपन, फिर उसके बाद ऑप्शन दे देंगे। तो भैया देखो ऐसा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन यूं जा रहा है, 3 रिंग है, हर एक रिंग का मास आपका है कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो ये पहला होगा थ्राइस mr², दूसरा है 3/2 mr², तीसरा है 5mr², चौथा है 7/2 mr²। देखो कितना मस्त ऑडी के जैसे 3 छल्ले, 4 रहते ऑडी में, हाँ तो ऑडी के जैसे बोले ना, ऑडी का थोड़ी बोला मैंने, है ना, ये हमारी कंपनी का है लोगो, है ना, हम लग्जरी कार्स जो बनाते हैं, लेकिन जो बहुत रेयर है
है ना। कौन है रे सस्ती बोलने वाला हो? हाँ, कौन है रे वो साइकिल पे आने वाला? हाँ, सस्ती बोल रहा मेरी गाड़ी को। हाँ, तो भैया अब देखो यहाँ पर ये 3 रिंग्स इस तरह से अरेंज्ड है, और ये एक आपको ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन में दिख रहा है, इमेज आपकी एक एक्सिस है जिसके तरफ पूरा सिस्टम गोल गोल घूम रहा। तो अब भाई पता लगाओ कि भाई पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ, सिस्टम बोले तो क्या, तीनों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। जरा अच्छे से देखो, गौर से देखो, घूर घूर के देखो, और मुझे बताओ कि भैया ये जो एक्सिस है, ये वाला, ये जो इसको नाम दे देते अपन, ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है, और ये थर्ड रिंग है। तो फर्स्ट रिंग के कहां से गुजर रही है? सेंटर से तो गुजर रही, मगर प्लेन को पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? पैरेलल है, यानी डायमीटर से गुजर रही। अच्छा, ये दूसरे रिंग के टेंजेंट से आ रही ना, और तीसरे रिंग के भी टेंजेंट से ही जा रही। तो जब मैं बोलूंगा कि बोले सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आप कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग एंड द थर्ड रिंग। फर्स्ट इसको नाम दिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, क्योंकि ये रिंग ही है ना रे, हाँ रिंग ही है, क्योंकि ये इसके डायमीटर से जा रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा बेटा, mr²/2। और ये वाह भाई वाह, सो टैलेंटेड पीपल, याद है फॉर्मूला। चलो इसी तरह से बताओ बेटा, टेंजेंट से गुजरा पैरेलल टू द प्लेन, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 3/2 mr², तो वो हो जाएगा 3/2 mr²। वंस अगेन ये वाला भी क्या होगा, 3/2 mr²। अच्छा ठीक है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर्स को क्या कर सकते, ऐड कर सकते। तो 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो वो हो जाएगा 7 mr²/2। हाँ या ना बोलो, कौन सा ऑप्शन आ रहा भाई, लास्ट ऑप्शन। टू रिंग्स, एक का नाम कैपिटल ए जिसका मास स्मॉल m ट्वाइस m और रेडियस कैपिटल R, और दूसरे का नाम है कैपिटल B और उसका मास है m, रेडियस है कैपिटल R। आर प्लेस्ड इस तरह से रखे गए हैं, भाई किस तरह से रखे गए हैं, सच दैट these are perpendicular but कॉमन सेंटर, आपस में परपेंडिकुलर तो है मगर उनका सेंटर कैसा है, कॉमन है। फुल स्टॉप। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट an axis passing through the common center and perpendicular to the plane of capital B is। तो ऑप्शंस इसके ऐसे हैं, कैसे हैं, पहला है 1/2 स्मॉल m कैपिटल R², दूसरा है सिर्फ mr², तीसरा है 3/2 स्मॉल m कैपिटल R², चौथा है ट्वाइस m कैपिटल R²। देखो भाई कमाल का क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा कमाल भी नहीं है मगर है बहुत अच्छा है। इसमें पहले तो सिचुएशन को समझना है
डायग्राम बनाकर देता तो काफ़ी मदद हो जाती, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है, मुझे मालूम है कि नहीं। तो अब तुम क्वेश्चन को पढ़ के बता सकते हो कि सिचुएशन क्या है ना। बताओ फिर क्या है। हाँ, 2 रिंग तो है मालूम है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है मालूम है। वो बताओ कि आपस में फंसे हुए कैसे, वो फंसे हुए बोले ये भी है क्या कुछ। अरे देखो उसमें अच्छे से गौर से क्या लिखा हुआ है, आर प्लेस सच दैट दीज आर परपेंडिकुलर बट कॉमन सेंटर। आपस में परपेंडिकुलर है मगर सेंटर कॉमन है। हाँ बताओ कैसा है फिर सिचुएशन। इंग्लिश चाहिए इसके लिए। आर परपेंडिकुलर सच दैट दे आर परपेंडिकुलर बट कॉमन सेंटर। कौन बताएगा, कौन बताएगा। अब भी क्या, अब भी जिसने बताया, अब भी क्या, अब भी जब अभी पहले बता दो फिर बताता हूं। अब भी क्या, अभी बताओ। आपस में परपेंडिकुलर है मगर सेंटर कॉमन है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। अरे भाई सिंपल सी बात है कि इसमें क्या है कि एक रिंग ऐसी जा रही है ना और दूसरी रिंग ऐसी है है ना। तो समझा ना, एक रिंग ऐसा है और एक रिंग उसकी तरफ ऐसी है। दोनों रिंग का देखो रेडियस कैसा सेम है ना दोनों रिंग का, और सेंटर भी कैसा है, कॉमन है। तो अब ऐसा है, अब ये सोचिए कि मेरे को इनाम में क्या मिलेगा। बेटा दुआ है हमारी, बहुत दारी दुआ है। तो भैया कि भैया 2 रिंग है, एक का नाम है ए, एक का नाम क्या है बी। अच्छा एक्सिस किसके प्लेन को परपेंडिकुलर, जरा पढ़ो तो क्वेश्चन को। एक्सिस किसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, बी के, है ना। इसीलिए मैंने इसको नाम बी दिया, इसको नाम ए दिया, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा है ना। तो ए के डायमीटर से जा रहा है और बी के सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन से जा रहा है ना। और दोनों रिंग का याद रखना, रेडियस कितना है, कैपिटल आर। दोनों रिंग का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। चलो ठीक है भाई। तो जब हम सॉल्यूशन में जाते हैं, तो जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्या आएगा, ए देखो, ए जो रिंग जा रहा, जो डायमीटर जा रहा, एक्सिस जा रहा, वो रिंग ए के डायमीटर से जा रहा। एक्सिस जो है रिंग ए के डायमीटर से जा रहा। तो डायमीटर का फॉर्मूला अपने को मालूम है क्या होता है, mr²/2। इसका मास कितना है, ट्वाइस m, है ना। इसका रेडियस कितना है, r²/2, है ना, प्लस। अब अगर मैं कहूंगा बी का क्या हाल है, तो देखो वो तो बी, हाँ बी के सेंटर ऑफ मास से जा रहा और उसके प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो बोले इसका क्या होगा, तो बोले इसका तो सिंपल mr², रिंग ही चले कि डिस्क है, रिंग है ना। तो बोले mr² हो जाएगा। तो बोले भैया फिर तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, फिर आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस mr²। आंसर हो जाएगा ट्वाइस mr²। चलो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसने इसको सॉल्व करके दिखाया रहने दो सर, दुआई देते बोले बस आप। बेटा तुमको मालूम नहीं मैं आजकल किसकी संगत में रह रहा, इमरान सर की। ऐसा क्या, the moment of inertia of uniform rod about a perpendicular axis
passing through one end. Is I1. The same rod is bent into a ring and its moment of inertia about diameter is I2. Full stop. Then I1 upon I2 is, तो पहला ऑप्शन पाई स्क्वायर अपॉन 3, दूसरा ऑप्शन 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, तीसरा ऑप्शन 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3, चौथा ऑप्शन 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3। अमजद सेठ भर दो इंक। तो भैया देखो क्या बोला है, एक रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस से जो कि वो उसके एक एंड से गुजरता है और उसकी लेंथ को या एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो वो कितना है I1। तो हम देखेंगे दो सिचुएशन है। सिचुएशन 1 क्या है, #1 कंडीशन 1 क्या है, देखो भाई कि ये देखो ये रॉड है, मान लो इस रॉड का मास कैपिटल M है और लेंथ इसका कैपिटल L है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से गुजरता है, ओके, और उसके लेंथ को कैसा है, नहीं सेंटर से नहीं, सॉरी वन एंड से, तो बोले वन एंड से गुजरता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके वन एंड से गुजर रहा है और उसके लेंथ को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो बोले वो तो mL²/3 आएगा। जी हां बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे क्या हुआ, उसी रॉड को आपने मोड़ माड़ के एक रिंग में कन्वर्ट कर डाले, उसी रॉड को मोड़ के आपने क्या करे, उसे रिंग में कन्वर्ट कर दिए। फेंको मत फेंको, मैं कैच नहीं कर पाता। तो भैया उसी को तुमने मोड़ के रिंग में कन्वर्ट कर डाले और उसको कहां घुमा रहे, डायमीटर पे। तो भैया अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सोचो, लगाओ दिमाग, जिसकी भारी कमी है तुम्हारे पास। अब आप सोच रहे होंगे सर रेडियस नहीं दिया सर, फिर से इसमें क्वेश्चन में एरर आ गया, आप पता नहीं कहां से उठा के ला रहे क्वेश्चन, एरर पे एरर। मैं बोला नहीं, तेरे अंदर दिमाग की कमी है, हाँ दिमाग में है ना। अब भाई हमें मालूम है कि भाई यहां पर देखो, ये तुमने उसी रॉड को मोड़ के रिंग बनाए, तो तुम्हारा मास बदल गया क्या, मास तो वही रहेगा ना। तो बोले ठीक है ना, और उसको कहां रोटेट किए, अबाउट इट्स डायमीटर। हाँ, तो बोले फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमीटर पे जब भी किसी रिंग को आप घुमाते हो तो उसका फॉर्मूला होता है mr²/2। फिर बोलोगे सर अगर हम लोग डिवाइड कर भी देंगे तो सर यहां तो r रह जाएगा ना, कैसा होगा, तो मैं बोलूंगा भाई इस्तेमाल करो, है ना, पड़े मत रहने दो, जंग खा जाएगा। नहीं है, जो चीज की कमी है सोचो भाई। ऑप्शन में अगर मैं यहां डिवाइड करूंगा, माना कि m कैंसिल हो जाएगा, माना कि 2/3 आ जाएगा, है ना, मगर L²/R² आ जाएगा। चलो करते अपन सॉल्व उसको। देयरफॉर I1/I2 अगर मैं कर भी दूं तो बोले सर यहां प्रॉब्लम क्या है, mm तो कैंसिल हो जाएगा, ये L²/3 R²/2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L²/3 टाइम्स ऑफ R² आ जाएगा। बोले हाँ आ जाएगा। अब आगे क्या, कैसे करे L और R को कैंसिल, सर L और R सेम है, कैंसिल कर डालो। अरे ऐसा नहीं होता रे भाई, फिर पाई का क्या कर रहा हूं वहां पे, बताओ क्या करना चाहिए आगे। इतनी खामोशी,
एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, सुन लो अच्छे से, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, उसको आप बेंड करके रिंग बना रहे हो, बेंड करके रिंग बना रहे हो, तो ये लंबाई कितनी हुई एल, पूरे रिंग की लंबाई कितनी हुई एल, वही है ना, खोल दूंगा तो एल है, और उसी रॉड को ऐसा बेंड करके आप क्या बना रहे हो, रिंग बना रहे हो, तो भैया रिंग की लंबाई क्या होगी एल, मगर रिंग की लंबाई को आप क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस, रिंग की लंबाई को आप क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस, मतलब वही रॉड जिसकी लंबाई एल थी, मोड़ने के बाद वो एल क्या बन गया, उसका सरकमफरेंस बन गया, समझा कि नहीं समझा, अरे भैया ये रॉड एल, चल वो छोड़ 10 सेंटीमीटर पकड़ के चल, 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये रॉड है, रॉड की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, एक काम कर मोड़ और ऐसा गोल छल्ला बना ले, है ना, बन गया, है ना, अब तू यहां से टेप पट्टी लेके गिनेगा और बोलेगा कितना आ रहा, तो बोले 10 सेंटीमीटर, है ना, कितना आ रहा 10 सेंटीमीटर, मैं बोलूंगा तूने ये क्या गिना, तो आप बोलेंगे सरकमफरेंस सर्कल का, है ना, तो कितना भर रहा हो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब असल में आपका जो है लेंथ ऑफ द रॉड वही क्या बन गया, सरकमफरेंस बन गया। तो अगर ऐसी बात है तो मैं लिख सकता हूं L इक्वल्स टू 2 पाई आर। देखते हैं, अब ये उठा के इसमें डाल दो, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, L के जगह डालो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर कैंसल, 2 4 जा 8, 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3, तो आंसर शुड बी 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3। यस बेटा, लास्ट ऑप्शन वॉज करेक्ट वन। चलो ये वाला आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे, बहुत सिमिलर इसी से, अ थिन वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड यूनिफॉर्म लीनियर mass density and uniform linear mass density rho is bent into a circular loop with center O as shown, full stop. The moment of inertia of the loop about axis x dash is, first option rho L cube upon 8 pi square, second option rho L cube upon 16 pi square, third option 5 times of rho L cube upon 16 pi square, and the last 3 rho L cube upon 8 pi square. और डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से
इसी कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायग्राम जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो देखो भैया, ये x डैश और फिर उसके बाद ये सेंटर O। अब जाहिर बात है ये जो एंगल है 90 डिग्री का बना हुआ है, मतलब टेंजेंट है वो, और कुछ नहीं। और ऑप्शन में मुझे हर जगह L नजर आ रहा है। कैसे करेंगे? देखो याद रखो, पहले वो क्या था, रॉड था, बाद में उसको रिंग बनाया। बिल्कुल ये पैटर्न से जाना है। मगर देखो इस बार क्या है, उसमें रो नजर आ रहे हैं, डेंसिटी। मगर कौन सी डेंसिटी हो? लीनियर मास डेंसिटी, m/l, है ना भाई। देखो भाई, जहां जहां m/l आएगा उसको रो से डालना, करना पड़ेगा उसको। कैसा करेंगे? क्या लगता है क्या आंसर होगा? क्या आंसर है भाई इसका? सोचो 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 जरा। 2 मिनट दिया आपको, ट्राई करो, देखते हैं कौन कर पाता है। कम ऑन। वाह वाह, तो भैया नहीं, कंडीशन एक ही कंडीशन है ना। आपको जो दिया गया है रॉड है जिसका लेंथ L है और उसके यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी कितनी है? रो है। मतलब रो इज इक्वल्स टू क्या आएगा? m/l। रो की वैल्यू क्या रहेगी? m/l। कौन सा? वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। तो रो इज इक्वल्स टू m/l, है ना, क्योंकि वो लीनियर मास डेंसिटी, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। दूसरा, उसने ये बोला है कि इसी रॉड को आपने ऐसा बेंड करके क्या बनाया है? रिंग बनाया है। अगर इसी रॉड को बेंड करके मैंने रिंग बनाया है तो मैं यहां लिख सकता हूं L इक्वल्स टू 2πr। L इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? 2πr। मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है किस एक्सिस पर? एक ऐसी एक्सिस पर जो उसकी कहां से गुजर रही है? टेंजेंट से। मगर टेंजेंट को तो पैरेलल भी जाती है, परपेंडिकुलर भी जाती है। ये कैसी है? बोले प्लेन को पैरेलल है। तो बोले अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस क्या हो जाएगा? तो बोले अबाउट दैट एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आपको कितना होता है रिंग का? 3/2 mr²। यही होता है ना रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3/2 mr²। अब r के जगह आप क्या लिख सकते हो? तो बोले L/2π लिख सकता हूं। तो 3/2 m, मैं r के जगह L/2π का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो देखो 3ml², 4π², ये हो जाएगा 3ml² अपॉन 8π²। अब आप कहेंगे सर वहां तो, है ना, वहां आप क्या बोलेंगे? सर वहां तो नीचे L, मतलब यहां जो हमको नजर आ रहा है वहां रो है, यहां तो है ही नहीं रो। तो मैं बोलूंगा भाई डाल दे वहां पर। कैसे डाल सकते हैं अपन? अरे रो की वैल्यू क्या है? m/l है ना, तो m की जगह रो इंटू l लिख डालना। तो इस कैपिटल M की जगह रो इंटू L लिख डाल। तो फिर भैया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा थ्राइस रो इंटू L। ये M की जगह आ गया, L² तो पहले से बटा हुआ था 8π²। अब L इंटू L² क्या हो जाएगा? थ्राइस रो L³ अपॉन 8π²। तो भैया ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ये।
a rod of length capital L and mass capital M0 is bent to form a semicircular ring as shown. The moment of inertia about x dash x is तो ये देखो एक रॉड दिया हुआ है जिसका मास m0 से एक सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बेंड किया गया और आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट x डैश. ऑप्शंस आर गिवन एज m0 l square twice of pi square, m0 l square upon just pi square, m0 l square upon 4 pi square, and the last option twice m0 l square upon pi square. चलो सोचो. तो भाई हुआ ये क्या हुआ, एक रॉड था. अच्छा, कितनी लंबाई थी रॉड की? L. उसे बेंड करके आपने क्या बनाया? सेमी सर्कल बनाया. क्या बनाया? सेमी सर्कल. मतलब अब ये जो रॉड जिसकी लंबाई L थी वो एक सेमी सर्कल की लेंथ की बराबर हो गया. तो सेमी सर्कल के लेंथ को आप क्या लिख सकते हैं? L इज इक्वल्स टू पाई आर. है ना? ये समझा क्या? पूरा सर्कल बनाता तो उसकी लंबाई को मैं क्या लिखता? 2 पाई आर. अरे हाँ या ना? मगर इसने आधा सर्कल बनाया ना, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? L इक्वल्स टू पाई आर. इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि मैं R के लिए क्या लिख सकता हूं? L अपॉन पाई. R के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? L अपॉन पाई. ये बात समझी कि नहीं समझी? समझ में आई ना? अच्छा ठीक है, R इज इक्वल्स टू L अपॉन पाई हो तो गया. फिर आगे क्या? सर ये तो एक आधा रिंग है. आधा रिंग है. मैं बोलता अगर पूरा रिंग होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसका मास क्या होता? पूरा रिंग होता तो उसका मास तो इसका डबल होता है कि नहीं? अगर आधे रिंग का मास m0 है तो पूरे रिंग का मास क्या होता? ट्वाइस ऑफ m0. अच्छा, पूरे रिंग का रेडियस क्या होता? वही जो इसका रेडियस है. रेडियस थोड़ी अलग होता. रेडियस तो वही होता ना. तो मैं कहूंगा रेडियस तो वही होता था आपका जो अभी भी है. तो मैं कहूंगा अगर पूरा रिंग होता तो उसका मास क्या होता? ट्वाइस m0. है कि नहीं? और फिर मैं कहता कि ठीक है, तब उसका रेडियस कितना होता? तो आप कहते कैपिटल R. और वो पूरा रिंग अगर ऐसा होता, इमेजिन कर लो ऐसा थोड़ी देर के लिए कि ये पूरा रिंग ऐसा होता, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से जा रहा था? उसके डायमीटर से. तो फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते थे? कंप्लीट रिंग का. कंप्लीट रिंग का तो आप कहते थे सर वो तो 1/2 है ना, ट्वाइस ऑफ m0 इंटू आर स्क्वायर होता था. बोलिए कैसा? अरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है? रिंग का मोमेंट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है? तो बोले mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर, है ना. मगर ये जो रिंग है, जो आप पूरी रिंग इमेजिन कर रहे हो, मैंने क्या लिखा देखो? कंप्लीट रिंग. तो कंप्लीट रिंग का मास कितना होगा? ट्वाइस m0. अरे समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं? पूरे रिंग का मास क्या होगा? ट्वाइस m0. रेडियस तो क्या होगा? वही होगा. है कि ठीक है? बोले हाफ ऑफ ट्वाइस m0 आर स्क्वायर. मगर ये रिंग तो कंप्लीट है ही नहीं. ये रिंग कैसी है? आधी है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका क्या रहेगा? आधा रहेगा. तो मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ रिंग जो कि असलियत है वो कितना आएगा? तो बोले इसका भी आधा, 1/2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ 2m0 आर स्क्वायर. अच्छा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो क्या बचेगा फिर? हाफ ऑफ m0 आर स्क्वायर. अच्छा ठीक है, ये तो r आया. r की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? l अपॉन पाई. तो फिर आप लिख सकते m0 l स्क्वायर 2.2 पाई का स्क्वायर. है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ, पहले ही ऑप्शन है.
बात समझे क्या? है ना, पहले हमने उसको इमेजिन करके वो कंप्लीट रिंग होता तो क्या होता, है ना, तो बोले तब मास डबल हो जाता था, रेडियस तो वही रहता था, है ना, तो बोले तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला आता था, मगर ये रिंग तो आधी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका आधा रहेगा, तो उसका हाफ ले लो। From a circular disc of mass capital M and radius capital R, a part of 60° is removed. Full stop. The moment of inertia of the remaining portion of disk about an axis passing through center and perpendicular to the plane of disk is, first option 5/6 mr square, second option 5/3 mr square, third option 5/12 mr square, and the last option 5/24 mr square. तो देखो बेटा, अब मामला कैसा है कि आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीट डिस्क है, उसमें से आप छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल रहे हैं, कितने एंगल का? 60 डिग्री के एंगल का। इस डिस्क का मास कितना है? कैपिटल एम। रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो वो कह रहा है कि भैया वो टुकड़ा जब तुमने काट के बाहर निकाल देंगे, अब बचे कुछ माल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? समझ गया ना क्वेश्चन? समझा ना? ये वाला हिस्सा आप काट के निकाल दे रहे हो, तो बचे कुछ माल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सिंपल तरीका है। क्या करना मालूम क्या? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हमने ये काट के बाहर निकाल दिया, इतना टुकड़ा बाहर निकाल दिए, तो तुम पहले तो क्या करो, अगर पूरा रहता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? पूरा रहता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता? वो फॉर्मूला बना लो। जिस टुकड़े को तुम निकाल रहे हो बाहर, उस टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा वो निकाल लो, और दोनों को माइनस कर डालो, तो बचे कुछ टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि अगर मैं कहूंगा, अगर ये पूरा डिस्क होता, इफ द डिस्क वॉज कंप्लीट, अगर डिस्क पूरा होता, तो अगर डिस्क पूरा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता?
तो बोलते यार उसका 1/2 मास कितना है डिस्क का, तो बोले कैपिटल एम, रेडियस कितना है आर, तो बोले हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि पूरा डिस्क का मास बोला हुआ है ना उसने, है ना, तो बोले हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। ये समझा क्या, पूरा डिस्क आपने कुछ भी नहीं निकाले अभी, सिर्फ डिस्क है और वो सेंटर ऑफ मास पे गोल 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 घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। ये समझा क्या, डिस्क अखंड है, कंप्लीट है, कुछ नहीं निकला, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, वो टुकड़ा जो मैंने बाहर निकाला उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। मैं बोलूंगा वो टुकड़ा जो तुमने बाहर निकाले वो किसका टुकड़ा था, तो बोले डिस्क का, तो उसके ऊपर फॉर्मूले भी किसके लगेंगे, डिस्क के। बस ये देखो कि वो टुकड़े का मास कितना था, तो बोले ये टुकड़े का इतना मालूम है कि एंगल 60 डिग्री था, है ना। अच्छा पूरे डिस्क का एंगल कितना है, 360 डिग्री। अगर यहां से यहां तक पूरा गिनूं तो एंगल कितना है, 360 डिग्री, और वो जो टुकड़ा निकाल रहा हूं वो कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री 360 डिग्री का कितना हिस्सा है, छठा। 60 डिग्री को 360 से आप डिवाइड करके देखो, है ना, तो आपको कितना मिलेगा, वो 1/6 पार्ट मिलेगा। तो अगर आपको भी पता लगाना है मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, जो पार्ट आप रिमूव कर रहे हैं उसका मास क्या रहेगा, तो देखो कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि अगर कंप्लीट डिस्क है तो उसका एंगल 360 होता है, इस डिस्क के टुकड़े का एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री यानी कि वो हो जाएगा m अपॉन 6। यानी कि भैया अगर मान लो कि ये 12 किलो का है पूरा डिस्क, तो ये जो टुकड़ा है 2 किलो का है। अगर मान लो पूरा डिस्क 6 किलो का है तो ये टुकड़ा 1 किलो का है ना। तो अब ऐसी बात है, अगर ये हमको पता चल गया तो बोले देखो ये डिस्क का हिस्सा था, ये किसका हिस्सा था, डिस्क का, और मोमेंट ऑफ एक्सिस कहां से जा रहा था, उसके सेंटर ऑफ मास से, तो बोले उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं यहां पर भी लगाऊंगा, बस इतना ध्यान रखूंगा कि अब मुझे इस टुकड़े का मास लेना पड़ेगा और उस टुकड़े का रेडियस लिखना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मास तो बदल गया, रेडियस तो वही रहेगा, तो आप बोलेंगे सर ये आंसर ऐसा आएगा, हाफ ऑफ m/6 इंटू आर स्क्वायर, हाफ ऑफ m/6 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, और जिस टुकड़े को तुमने काट के बाहर निकाले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ ऑफ m/6 इंटू आर स्क्वायर। अब अपने को रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वो क्या आएगा फिर, I1 माइनस I2, यानी कि हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर अपॉन 12, है ना, एम आर स्क्वायर अपॉन 12। फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो वो हो जाएगा 6 एम आर स्क्वायर अपॉन 12 माइनस एम आर स्क्वायर अपॉन 12, 6 माइनस 1 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 12, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 12, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, आंसर रहेगा 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 12, लिख लो। जिसमें से काट के निकालेंगे टुकड़ा, आप जिसमें से काट के निकालेंगे उसके फॉर्मूले लगेंगे, है ना। पहले रिंग था, तुमने रिंग को आधे कर दिए थे तो रिंग का फॉर्मूला लगा था, बस उसका मास देना पड़ेगा तुमको बराबर, रेडियस तो वही चाहता है। A disk of mass small m and radius capital R has a
concentric hole of radius small r, full stop. Its moment of inertia about an axis through its center and perpendicular to its plane is first option half of small m capital R minus small r का whole square. Second option half of small m capital R का square minus small r का square. Third option half of small m capital R का square plus small r का square. And the last option half of m capital R का square plus small r का square. चलो देखो क्या हो सकता है। तो समझ में आया ना सीन क्या है यहां पे। पहले एक पूरा डिस्क था जिसका मास स्मॉल m था, रेडियस कैपिटल R था। तो हम कहेंगे देखो ये सिचुएशन ऐसी थी, पहले पूरा डिस्क था, पूरा का पूरा डिस्क था। इस डिस्क का मास स्मॉल m था, रेडियस कैपिटल R था। फिर आपने क्या किया, उसमें से कुछ टुकड़ा बाहर काट के निकाल दिया। ये टुकड़ा तुमने बाहर काट के निकाला जिसका रेडियस कितना था, स्मॉल r। तो मैंने देखो भैया ये टुकड़ा तुम्हारा काट के बाहर निकाल दिया इसका। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा था इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। फिर उसके बाद ये रिंग का शेप कुछ ऐसा रह जाएगा, अंदर छेद हो गया है ना। ये जो छेद आपको दिख रहा है ये रेडियस स्मॉल r है और ये हिस्सा कितने का है, कैपिटल R का। ये बिल्कुल अपने सांभर वड़े का जो वड़ा आता है, मेंदू वड़ा। अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मेरा खाने का मन कर रहा। अमजद तो भैया ये तो सच में आ गया यार। पानी पानी पानी। तो भैया अब वो बोल रहा है इसे काट के बाहर जब आपने निकाल लिया तो अब बच्चे कुछ माल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। पेपर चेक कराने का टाइम क्या हो रहा है अभी, 9:30 ना। मेरे 2 प्रॉब्लम बचे बस, फिर कर लेना। चलिए ध्यान दीजिए, मान लो कि देखो ये कंप्लीट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप I1 बोलोगे। वो टुकड़ा जो आप काट के बाहर निकाल रहे हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। कंप्लीट डिस्क के मास को M1 और जो टुकड़ा तुम काट के बाहर निकाल रहे हो उसका मास क्या है, M2 है ना। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बचे हुए पार्ट का मान लो I। तो आप यहां क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2 बोल सकते हो। अरे हाँ या ना बोलो, ये समझ में आएगी नहीं। अरे पूरे डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2। तो मैं बोलूंगा फिर बचे कुछ माल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, I1 में से I2 को माइनस कर डालो, वो रहेगा। अच्छा ठीक है बोलो। और क्या, हम एक और बात लिख सकते हैं, मान लो इसका मास स्मॉल m है
तो m इज इक्वल टू मैं एक और चीज लिख सकता हूं, वो क्या है m1 माइनस m2। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ओके चलो ठीक है, मान लिया। अब ये शेप कौन सा है बेटा? डिस्क है। डिस्क का शेप है तो मैं एक बात जानता हूं, सिंस मास इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या आ गया ये चीज है ना, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया है ना, जो बोलते हैं उसको सरफेस मास डेंसिटी या जस्ट मास डेंसिटी इसको हम लोग कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी बता दूं तो भैया ठीक है, आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी एरिया इंटू थिकनेस। तो देखो डेंसिटी और थिकनेस तो कैसा है, सेम रहेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बोले मास का जो फॉर्मूला है वो ऐसा आएगा। बात समझ रहे बेटा? मास का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? डिस्क का। वॉल्यूम को क्या लिख सकता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। अच्छा एक बात बता, जिस मटेरियल से ये बना वही मटेरियल से उसका टुकड़ा बना हुआ है। जितनी थिकनेस चौड़ाई इस डिस्क की है उसकी टुकड़े की भी चौड़ाई ना, ये ऐसा पकड़ूंगा तो मैं, ये चौड़ाई वो कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी। तो ए और रो, सॉरी ए और नहीं, टी और रो दोनों भी डिस्क का कैसा है? सेम है। ये भी और ये भी उसका कैसा है? सेम है। अब क्योंकि ये सेम है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मास को क्या लिख सकते हैं आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, मैं इधर लेता हूं, हाँ, तो इसका मतलब मैं ये ले सकता हूं कि देयरफॉर m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। मगर m1 कौन है? तो पूरे डिस्क की बात चल रही है, उसका रेडियस क्या है? तो कैपिटल R है, तो मैं लिखूंगा कैपिटल R का स्क्वायर। R2 कौन है? ये छोटा सा टुकड़ा है, उसका रेडियस क्या है? तो बोले स्मॉल r स्क्वायर है ना, इस तरह से है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। सिंस हम ये बात जानते हैं कि m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? आपका m होता है, तो मैं यहां m2 की जगह भी क्या लिख सकता हूं? m माइनस m1। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। तो फिर मैं उसको क्या लिख सकता हूं? रो इंटू टी कैपिटल R का स्क्वायर माइनस रो इंटू टी स्मॉल r का स्क्वायर। तो रो इंटू टी, पाई भी रह गया रे भाई, पाई आर स्क्वायर है ना, रो इंटू टी और पाई को निकालो कॉमन, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो m2 को क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? आपका ऐसा लिखा जा सकता है कि भैया m जो है पूरे डिस्क का मास था, तो रो इंटू टी और पूरे डिस्क का एरिया माइनस रो इंटू टी, छोटे सा टुकड़ा जो है उसका एरिया। अब आगे क्या? मग पुड़े काय। तो देखो भैया अब आगे क्या आने वाला है। हमको बोला गया है कि आपको रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्योंकि आपको रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। अच्छा एक बात बताओ, पूरा डिस्क कहां रोटेट कर रहा था? तो वो रोटेट कर रहा था अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो बोले फिर पूरे डिस्क का फॉर्मूला क्या जाएगा? तो वो जाएगा m1 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस I2 का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो बोले वो रहेगा m2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें 1 अपॉन 2 को कॉमन निकालो आप, तो क्या बच गया भैया? वो बच जाएगा आपका m1 कैपिटल R स्क्वायर माइनस m2 स्मॉल r स्क्वायर बच जाएगा वहां पर, m1 कैपिटल R स्क्वायर माइनस m2 स्मॉल r स्क्वायर। हाँ अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन? m1 के जगह या m2 के जगह अगर मैंने वो डाल दिया m माइनस m1, अगर m2 के जगह, या फिर मैंने m2 के जगह लिखा m1 स्मॉल r स्क्वायर, यहां से अगर मैंने लिखा m2 इज इक्वल्स टू m1 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तो यहां से अगर मैंने वो लिखा तो हाफ ऑफ m1 कैपिटल R स्क्वायर माइनस m2 की जगह लिखूंगा मैं m1
स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और एक आर स्क्वायर तो पहले से बैठा हुआ था वहां पे, और ये m2 का रिप्लेसमेंट करके वो आ गया यहाँ पे। m1 को कॉमन निकालो तो हाफ ऑफ m1 कॉमन निकला, और कैपिटल आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो r रेज टू पावर 4 माइनस ये आर स्क्वायर स्मॉल r रेज टू पावर 4 और अपॉन r का स्क्वायर। अब चलो ठीक है, ये तो आ गया हाफ ऑफ m1 r रेज टू पावर 4। m1 बोले तो क्या है, पूरे मास ऑफ डिस्क है ना ये। अच्छा ठीक है, तो फिर इसको m मत बोलो, m1 इज इक्वल टू m यही आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे फिर मैं क्या करने वाला हूं, कैंसिल तो नहीं हो रहा, गड़बड़ हुआ है कहीं तो कुछ। हाफ ऑफ m1, हाफ कॉमन निकाले, m1 आर स्क्वायर माइनस m2 आर स्क्वायर, वो बराबर हुआ। यहाँ तक तो चल रहा था सही। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, i1 माइनस i2 m1 माइनस m2। ठीक है, फिर उसमें से क्या हुआ, हाफ कॉमन निकला, चीहा निकल गया, m1 आर स्क्वायर माइनस m2 आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हाफ m2 की जगह रिप्लेसमेंट करे आपने m1 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर m1 को भी कॉमन निकाल लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो क्या बच रहा है, किसके, हाँ डाल तो सकते हैं माइनस m1, मगर मुझे लग रहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, नहीं वो असल में मैंने कुछ 2 मिनट को, डिस्क ऑफ मास स्मॉल m, मतलब पूरे डिस्क का जो शुरुआत में मास था वो स्मॉल m था। रेडियस कैपिटल R हैज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर है। तो m1 इज इक्वल टू m है और ये m2 है। अब इसको क्या नाम देंगे फिर अपन, डैश नाम देना पड़ेगा इसको, कुछ डैश दे दो बस उसके तुम्हारे m के ऊपर उधर। तो अब ऐसा है, अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा तो आंसर कुछ आ नहीं रहा है असल में। m1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हार्डली, m1 तो है ऑलरेडी वहाँ पर, m नज़र आ रहा है मुझको, तो ये ऑप्शन ऐसा मौजूद नहीं है। तो फिर शायद मुझे ये रेशो नहीं चलेगा, मुझे सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट डालना पड़ा अगर, तो नहीं चलेगा। फिर भी क्या गड़बड़ हुई रे मेरे से, कैंसिल नहीं करना है ना, ये दिख रहा, एक मिनट रुको। तो i1 माइनस i2 m1 आर स्क्वायर माइनस m2 स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो हाँ m2 आया। फिर m2 के जगह आपने डाले m1 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे चलो ठीक है ये इधर आ गया। फिर उसके बाद कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m था यानी m1, और टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डैश अगर लेके चले अपन, मुझसे गलती कहाँ हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। m1 अपॉन m2 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, m2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ठीक है, और अगर हम लोग देखते हैं कि m1 में से अगर मैं m1 में से m2 को माइनस करूँगा तो ये मास m डैश आएगा, और m डैश तो आ जाएगा। तो m2 के जगह मैं अगर डालूँ स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू m डैश,
देखो m डैश इक्वल्स टू m1 कॉमन निकला 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि m1 स्मॉल आर स्क्वायर नहीं सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फिर उसके बाद अब अगर ये m1 डैश है, कौन से थर्ड ऑप्शन सेम हो गए। चलो वो बाद में देखेंगे उसको, पहले तो आंसर आना चाहिए। नहीं अब देखिए तो चलो m1 डैश आ जा रहा, ये m क्या, डिस्क ऑफ मास कैपिटल M रेडियस कैपिटल हैज अ कॉन्सेंट्रिक, अच्छा तो फिर मास m अगर मान लो इसका है, इसका मास स्मॉल m है थोड़ी देर के लिए, और इसको m1 रखेंगे अपन, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू स्मॉल m रखा बाई चांस मैंने, और फिर m1 माइनस m2 m1 माइनस m2, और फिर ये अगर ऐसा है तो मैं देखूंगा I1 अपॉन I2 m1 r1 स्क्वायर, ये m1 निकला बाहर, m1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर n1 के जगह लिखूंगा मैं स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या स्मॉल m हाँ हाफ ऑफ कैपिटल स्मॉल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल आर रेज टू पावर 4। और अब ऐसा हो जाएगा कि ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, फिर जब वो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो हाफ ऑफ n आर रेज टू पावर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। हाँ देख इधर, क्वेश्चन में मैं ठीक से इसलिए बोलता साला जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सुकून से पढ़ो, ठंडी सांस लो, अच्छे से पढ़ो, है ना। देखो इधर फिर से देखो, इमेजिन करो पूरा, फिर से देखो जीरो से देखो पूरा, ये डिस्क है, डिस्क जिसका मास है m1, डिस्क जिसका रेडियस क्या है कैपिटल R, उसमें से एक टुकड़ा तुमने काट के बाहर निकाले, उस टुकड़े का मास क्या है m2, रेडियस कितना है स्मॉल r, ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। जब तुम ये ऐसा काट के निकालोगे तो ये छेद ऐसा बन जाएगा उसके अंदर, और इसका मोमेंट मास कितना हो जाएगा फिर स्मॉल m, और रेडियस फिर जो भी है अपन देखेंगे, रेडियस तो उसका कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा है कि भाई ऐसा है, मैं यहां लिख सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस टुकड़े का कितना होगा I1 माइनस I2, और उस पूरे बचे हुए पार्ट का मास कितना होगा, तो बोले m1 माइनस m2। मुझे मालूम है मास क्या होता है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं आगे जाके कि मास जो है रेडियस के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। वो ऐसा क्यों कि वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस का स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा जिस किसी का भी मास, चाहे इसका बोलो इसका बोलो काय का भी बोलो, उसके रेडियस के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा ठीक है। अब ऐसा है कि जब मैं m1 अपॉन m2 करूंगा, मतलब ये डिस्क का मास अपॉन ये डिस्क का मास, तो वो क्या हो जाएगा, ये डिस्क का रेडियस का स्क्वायर अपॉन ये डिस्क का रेडियस का स्क्वायर। मगर ये डिस्क का रेडियस कितना है कैपिटल R, ये डिस्क का रेडियस कितना है स्मॉल r, तो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। फिर ऐसी बात है तो मैं m2 को इधर लिखूंगा और ये दोनों को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, है ना। अब आगे हम जानते हैं m1 माइनस m2 होता है स्मॉल m, और मुझे आंसर में भी कौन चाहिए स्मॉल m। अगर मैं m2 के जगह ये वैल्यू डाल दूं माइनस m1 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तो m1 कॉमन निकाले बाद 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर बचेगा। अब फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब जो ये आपका नजर आ रहा है डिस्क जिसमें एक छेद है बीच में,
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो बोले I1 माइनस I2। हाँ अच्छा ठीक है, I1 बोले तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोले वो कितना रहेगा, 1/2 इसका मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 1/2 m1r²। अच्छा जो टुकड़े का तुमने निकाला है वो टुकड़ा कितना आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 उसका मास r²। अब ऐसा है कि 1/2 को कॉमन निकालो तो क्या बचा, m1 कैपिटल R² माइनस m2 स्मॉल r²। अच्छा ठीक है भाई मान लिए। अब ऐसा है कि यहाँ m1 यहाँ m2 कोई एक बना देते हैं, तो मेरे पास m1 का बहुत सारा नॉलेज मौजूद है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं m2 का रिप्लेसमेंट करता हूँ। बोले कैसे, m2 मुझे मालूम है क्या लिख सकता हूँ, m1 स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R², तो उस m2 की जगह m1 स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² लिखा। फिर आप बोलेंगे सर ये स्मॉल r² क्या हो जाएगा, r⁴। स्मॉल m1 कॉमन निकल गया, हाँ जी। कैपिटल R² को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो r⁴ माइनस स्मॉल r⁴ अपॉन r²। अब इसके आगे क्या, m1 की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, है ना। तो चलो ठीक है, आप क्या करो, m1 की जगह ये वैल्यू लिखो। कहां से, बोले ये स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है, तो बोले m1 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो आप इससे ऐसा लिख सकते कि m1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू r² अपॉन कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², सॉरी स्मॉल r²। हाँ जी बोल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस m1 की जगह मैंने डाला m इंटू कैपिटल R² अपॉन कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², तो माइनस स्मॉल r², और ये वाला हाफ जैसे के वैसे। फिर उसके बाद ये कैपिटल R⁴ माइनस स्मॉल R⁴ डिवाइडेड बाय ये r², देखो ये जैसे के वैसे आया ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय ये r² इधर आया। फिर ये r² और ये r² क्या हो गए, कैंसर। फिर यहां से यहां मैंने कुछ डायरेक्ट जंप किया, यहां क्या हुआ इधर ध्यान दो बेटा, हाँ जी 5 मिनट को। तो भैया अब ये कहां से कैसे जंप किया, तो ये देखो, हम जानते हैं a² माइनस b² को आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना, है ना। अब एक काम करो, कैपिटल R² को आप a मान के चलो, कैपिटल वाली है ना, और कैपिटल स्मॉल r² को आप b मान के चलो, स्मॉल r² को b मान के चलो। तो अगर ऐसा है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता, a² और यहां क्या लिख सकता, माइनस b²। यहां लिख देता हूं, मैं आपको बता देता हूं मैं। फिर ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, हाफ ऑफ स्मॉल m है ना, a² माइनस b² अपॉन आपका a माइनस b। मैंने क्या किया, कैपिटल R² को a पकड़ा, स्मॉल r² को b पकड़ा, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, हाफ ऑफ m a माइनस b a प्लस b अपॉन a माइनस b, a माइनस b क्या हो जाएगा, कैंसर। बचेगा क्या, हाफ ऑफ m a प्लस b। फिर आप बोलेंगे अरे a की असलियत तो क्या है, वो कैपिटल R² है, तो आप लिखेंगे हाफ ऑफ m, a की तो असलियत है कि वो कैपिटल R² है, और b की असलियत क्या है, वो स्मॉल r² है। आप इस हिसाब से देख लो कौन सा आंसर सही आ रहा, सी ऑप्शन सही आ रहा, ठीक है, लिख लो। फटाफट लिखो, क्वेश्चन लिखना सभी का हुआ क्या, हाँ क्वेश्चन लिखना हो गया ना। चलो आखिरी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आई थिंक मॉड्यूल में भी मौजूद है जो मैं लिखाने जा रहा हूं। डाला ना मैंने ग्रुप पे, नहीं डाला क्या, ठीक है डाल देता, अब भी थोड़ा क्लास होती थी। हाउ नोट्स बोले तो रोटेशनल डायनेमिक्स की भेजा था ना मैंने, उसी में है। Which is not common at all. Small disk of radius
अपनी गड़बड़ ये हुई थी कि मैंने मास m किसी और को समझा था, मैं समझा था कि ये पूरा मास स्मॉल m है। तो सिचुएशन ये है कि एक डिस्क है जिसका मास है 9m, रेडियस है कैपिटल R। यह है वो डिस्क जिसका मास है 9m, रेडियस है कैपिटल R। उसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हुआ क्या, इसमें से एक छेद कर दिया आपने थोड़ा सा। ये जो छेद है, ये जो टुकड़ा आपने निकाले काट के बाहर, तो इस छोटे से छेद का जो रेडियस है वो कितना है, r/3। मास के बारे में अभी मालूमात है नहीं, उसको अभी थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ेंगे। ओके, वो फ्रॉम द डिस्क, और उसने डायग्राम में आपको बता दिया है कि इस तरह से वो गुजरा है। देखो आपको पूरा मालूम है कि यहां से लेकर पूरा आखिरी तक रेडियस कितना रहेगा, कैपिटल R रहेगा। ओके, तो ये जो टुकड़ा तुमने काट के निकाले उसका सेंटर यहां से कितनी दूरी पे होगा, जरा बता सकते कोई मुझे? ये जो टुकड़ा मैंने काट के निकाला जिसका सेंटर O' करके आएगा, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी? R-R/3। तो R-R/3 कितना हो जाएगा फिर? 2R/3। तो मैं इसको H करके इंडिकेट करूंगा, 2R/3। देखो मैंने क्या क्या किया, गौर से देखो। मैंने सबसे पहले तो ये डायग्राम तुमको दिया रहेगा, है ना, उसके अंदर ये H नहीं दिया रहेगा, ये अपने निकालना पड़ेगा। पूरे डिस्क का मास कितना है, 9m। पूरे डिस्क का मास कितना है, 9m। जो टुकड़ा तुम काट के निकाल रहे हो उसका रेडियस तुमको मालूम है, R/3। उसका मास तुमको नहीं मालूम, क्वेश्चन में कहीं भी मास नहीं दिया हुआ है, उसने बोला सिर्फ डिस्क ऑफ रेडियस R/3 इज रिमूव्ड। तो वो पता लगाना पड़ेगा अपने, वो बात की बात है, ठीक है। दूसरी एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है मुझे कि जो टुकड़ा तुमने काट के निकाले उसके सेंटर और एक्चुअल जो ओरिजिनल डिस्क है उसके सेंटर का बीच का फासला। मैं बोलता हूं यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो बोले R है। अच्छा, ये डिस्क जो तूने काट के निकाला उसका रेडियस कितना है, तो बोले R/3 है। तो उस पूरे R में से तू R/3 को माइनस कर दे, तो बचेगा क्या, 2R/3। अब वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो बोले तरीका ये होता है, पिछली बार भी बताया आपको, कंप्लीट डिस्क का, जैसे मान लो कि I1 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क है, I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, जो पार्ट आपको निकाल रहे हैं ना काट के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो फिर I क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, बचा कुचा माल जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर I इक्वल्स टू I1 माइनस I2। I आपको क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस I2। ओके, बोले अब ये कैसे निकलेगा, I1 कैसे निकलेगा, I2 कैसे निकलेगा,
चलो अभी पता लगाते हैं एक एक करके। इधर का हो गया लिखना, इधर का हो गया पक्का। चलो देखो, कैसे होगा। सबसे पहले अपन फोकस करेंगे I1 पर, पूरा प्योर फोकस अपना I1 पे। I1 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क। तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? I1 इज इक्वल्स टू कंप्लीट डिस्क का मास क्या है? कैपिटल M है ना, ठीक है, इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। ये समझा क्या भैया? बोले सर ये कहां से आया? मैं बोलूंगा बेटा डिस्क जब भी कोई रोटेट करता है उसके सेंटर ऑफ मास पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आता है? तो मैं बोलूंगा अरे सर वो तो फिर 9m इंटू आर मास ऑफ डिस्क रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो बोले मास ऑफ डिस्क कितना है? 9m, उसका रेडियस कितना है? r, तो r का स्क्वायर अपॉन 2। ये समझा ना? अच्छा ठीक है, ये तो अपने पास आगे I1 तो आगे बहुत अच्छे से आगे। बोले अब आगे क्या? I2 निकालना पड़ेगा। मगर I2 निकालने के लिए पहले अपने को क्या चलेगा? स्मॉल m चाहिए होगा, है ना, क्योंकि आप अगर I2 लिखोगे तो उसके लिए कुछ जो फॉर्मूला लगाओगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? स्मॉल m। तो बोले स्मॉल m कैसे निकालेंगे? तो बोले बहुत आसान है, स्मॉल m इज इक्वल टू, आपको क्या करना है? पूरे डिस्क का मास ले लो। तो पूरे डिस्क का मास क्या है? बोले 9m, उसे डिवाइड करो पूरे डिस्क के एरिया से, उसके डिवाइड करो पूरे डिस्क के एरिया से, तो वो कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। फिर उसे मल्टीप्लाई करो जो टुकड़ा आप देख रहे हैं उसके एरिया से, तो मैं कहूंगा उसका एरिया आएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर। बात समझे क्या? जैसे कि मैं बोलूंगा कि देखो भाई, आप जब भी कोई लीनियर चीज लेते हैं, मतलब एक ऐसी चीज जो जिसकी सिर्फ लंबाई बड़ी है, चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है, रॉड वॉड हो गया जैसा, रिंग विंग हो गया जैसा, तो जब मैं बोलता हूं कि पूरे रॉड का मास इतना इतना है, पूरे रॉड का मास इतना इतना है, एक छोटे से टुकड़े का बताओ कितना मास होगा? तो तुम क्या करते? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये टुकड़े का लेंथ। उसी तरह तुम एक आध कोई शीट ले लेते हो, आप बोलते हो कि ये पूरी शीट का मास इतना इतना है, इस छोटे से टुकड़े का मास कितना आएगा, है ना? तो भाई टोटल मास, टोटल एरिया, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया अपॉन इस टुकड़े का एरिया, सॉरी मल्टीप्लाई बाय टुकड़े का एरिया। फिर से देखो, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय इस टुकड़े का एरिया। इसी तरह से कोई आप बड़ी कोई जैसी चीज, जैसा मान लो कि ये बॉटल जैसा है जिसका कोई एक वॉल्यूम है, आप इसको ले लेते हो, आप जानना चाहते हो इस छोटे से टुकड़े का मास कितना है, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इस टुकड़े का वॉल्यूम, है ना? जब भी कोई वन डायमेंशनल चीज रही, वन डायमेंशनल, है ना, एक लंबी लंबी चीज, और उस छोटे से टुकड़े का मास पूछा है, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय इस टुकड़े का लेंथ। कोई टू डायमेंशनल चीज रही और आपसे पूछे इस टुकड़े का मास कितना है, तो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय इस टुकड़े का एरिया। थ्री डायमेंशनल चीज रही जैसे कि स्फीयर, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इस टुकड़े का वॉल्यूम। ये याद रखना, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय उस टुकड़े का वॉल्यूम। ये तीन बातें याद रखो। फिर से पूछ रहा हूं मैं, अगर लंबी लंबी चीज रही तो क्या टुकड़े का मास कैसे निकालेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय उस टुकड़े का लेंथ। अगर कोई ऐसी सपाट प्लेन चीज रही तो उसमें अगर मान लो छोटे से टुकड़े का एरिया निकालना है तो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय उस छोटे से टुकड़े का एरिया। और अगर मान लो कोई एक थ्री डायमेंशनल चीज जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, जैसे स्फीयर होता है, क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, तो बोले अब क्या? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय उस टुकड़े का वॉल्यूम। तो यहां पर कौन सी चीज है? थ्री डायमेंशनल है कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल है? डिस्क बोला ना, तो टू डायमेंशनल है, तो इसीलिए टोटल मास अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय उस टुकड़े का एरिया। तो मैंने क्या करा? अच्छा ठीक है, बोले पाई पाई कैंसल। मगर आपको मालूम है उस टुकड़े का रेडियस कितना है? कैपिटल R/3 है, तो आप लिखेंगे 9m अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल r का रिप्लेसमेंट मारो, r स्क्वायर अपॉन 9, कैंसल कैंसल कैंसल, बचा क्या? सिर्फ कैपिटल M। तो भाई अच्छी बात क्या है? इस टुकड़े का मास कितना है? कैपिटल M। अच्छा ठीक है, एक बात बता, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? तो बोले यहां है कि नहीं? अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जब यहां है तो ये वाले डिस्क के बाहर है ना ये, तो भैया हम जानते हैं
कि आप प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, फिर आप बोलेंगे ये डिस्क जो टुकड़ा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ क्या आएगा? अरे वो तो बहुत आसान है। बोले कैसे? I2 इज इक्वल्स टू IC प्लस MH², है ना। अच्छा ठीक है, IC किसका? बोले वो छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अच्छा बोले उसका कितना होता है? बोले सेंटर ऑफ मास, तो बोले उसका मास m है, उसका रेडियस कितना है? बोले r/3 है, उसका होल स्क्वायर ले लो, डिवाइडेड बाय 2 करो, प्लस MH², h बोले तो ये ट्वाइस r/3, यानी कि 4r² अपॉन 9। ठीक है, चलो अब आगे क्या होगा? तो बोले ये mr² अपॉन 9 और ये हो जाएगा mr² अपॉन 18 प्लस 8 mr² अपॉन 18, फिर ये क्या हो जाएगा? 9 mr² अपॉन 18, यानी क्या हो जाएगा? mr² अपॉन 2। ये I2 की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास I1 तो पहले से था, I2 की वैल्यू भी आ गई। चलो भैया सॉल्व करते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2, देयरफॉर I इक्वल्स टू 9 mr² अपॉन 2 माइनस mr² अपॉन 2, ये हो जाएगा 8 mr² अपॉन 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 mr²। है क्या ऑप्शन में? जी हाँ है। कौन सा वाला है? पहला ऑप्शन। आया क्या समझ में? देख लो अच्छे से एक बार। I1 कौन है, I2 कौन है और I क्या है? I1 बोले तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 बोले तो वो छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या? वो टुकड़ा निकाले बाद जो डिस्क बचेगा जिसमें छेद रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे? तो बोले पहले तो I1 निकाल लो और I2 निकाल लो, है ना, उसको माइनस करेंगे तो बचे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। I1 कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी जा रही है, तो बोले इसके सेंटर से और इसके प्लेन को परपेंडिकुलर। तो बोले उसको कैसे निकालेंगे? इस पूरे डिस्क का मास मल्टीप्लाई बाय पूरे डिस्क के रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जब हम आगे जाएंगे हम बोलेंगे अगर इस छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां निकालना पड़े तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है इसके टुकड़े के मास की। तो बोले पहला हमारा टारगेट, पहला हमारा मिशन ये होना चाहिए कि इसका मास क्या आ रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल चीज है, तो मैं क्या करूंगा? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय उस टुकड़े का एरिया। अच्छा ठीक है, टोटल मास 9m है, टोटल एरिया πr² है, इस टुकड़े का एरिया πr² है, पाई कैंसल, फिर 9m अपॉन कैपिटल R², फिर स्मॉल r की जगह कैपिटल R/3, तो R² अपॉन 9, फिर कैंसलेशन के बाद क्या बचा? कैपिटल M। तो पता ये चला कि इस टुकड़े का मास कितना है? कैपिटल M है। अच्छा ठीक है, बोले आ गया। अब हम कहेंगे फिर इस टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर कितना आएगा? इधर पॉइंट ओ पे। तो बोलेंगे अरे उसको तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के करना पड़ेगा क्योंकि बाहर है वो एक। तो बोले I2 इज इक्वल टू IC प्लस MH²। IC क्या होगा? तो बोले इस डिस्क का मास मल्टीप्लाई बाय इस डिस्क के रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो भैया ठीक है, mr/3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा r² बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 mr² बाय 18 प्लस m 4r² अपॉन 9। या बोले यहाँ 18 यहाँ ना अच्छा नहीं लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 की जगह हो जाएगा 8 mr², फिर ये भी 18 हो जाएगा, दोनों देखने में एक जैसे, बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई ठीक है, 8 mr² अपॉन 18। अब 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 9, तो हो जाएगा 9 mr² अपॉन 18, फिर 9 1 9 2 तो बचा क्या? mr² अपॉन 2। तो पता चला कि आपका I1 कितना है? 9 mr² अपॉन 2, I2 कितना है? mr² अपॉन 2। करो माइनस, तो क्या बचा? 8 mr², यानी कि क्या? 4 mr²। ठीक है, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। बाकी के फिर आपको थोड़ा सा खुद से करना पड़ेंगे, DPPs है, मॉड्यूल है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ही जमेगा। बाकी टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम लेंगे कल। अमजद